अत्यंत रमणीय और पावन नगर बागेश्वर, जहां पतित पावनी सरयू नदी के तट पर कैलाशपति महादेव शिव बाबा बागनाथ के रूप में निवास करते हैं। साथ में बाबा काल भैरव द्वारपाल के रूप में निवास कर नगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। इस मनमोहक और पवित्र स्थान का दर्शन और पूजन करने हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु और सैलानी आते हैं, जिन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ यहां मौजूद 8वीं से 14वीं शताब्दी तक की मूर्तियों और शिलालेखों के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिलता है। बागेश्वर को तीर्थराज प्रयाग और हरिद्वार के बराबर का महत्व दिया गया है। सरयू गोमती और विलुप्त सरस्वती के संगम पर बसे ऐतिहासिक बागनाथ मंदिर की मान्यता के चलते बागेश्वर को कुमाऊं की काशी कहलाने का भी गौरव प्राप्त है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बागनाथ मंदिर का अस्तित्व कत्यूरी शासन के समय 7वीं शताब्दी से था। मंदिर के संग्रहालय में रखी मूर्तियों और शिलालेखों के माध्यम से भी यह जानकारी मिलती है। हालांकि यहां रखी अधिकांश मूर्तियां व शिलालेख 8वीं शताब्दी के बाद के हैं, जिससे मंदिर के कत्यूरी काल से होने का प्रमाण मिलता है। कहा जाता है कि पहले मंदिर छोटे शिवालय के रूप में स्थापित था। 1602 में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने इसे नागर शैली में इसका निर्माण कराया। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर के निर्माण और विस्तार के लिए तत्कालीन चंद राजाओं ने भूमि दान की थी। उन्होंने बाबा बागनाथ को राजराजेश्वर का दर्जा भी दिया था। बागेश्वर का पुरातन नाम व्याघ्रेश्वर था, जिसका पहला प्रमाणिक परिचय स्कंद पुराण से प्राप्त होता है, जबकि मंदिर के बारे में पहली ऐतिहासिक प्रमाणिक जानकारी बागनाथ मंदिर में रखी कत्यूरी सम्राट भूदेव के 859 ईस्वी के शिलालेख से प्राप्त होती है। 9वीं सदी के इस शिलालेख में राजा मसंत देव और उनके पुत्र द्वारा बागनाथ मंदिर के लिए ग्राम दान करने का उल्लेख मिलता है। मसंत देव के पुत्र ने ही इस मंदिर को राज सम्मान दिया और राज संरक्षण में लेकर देवालय की समुचित व्यवस्था की। बाद के कत्यूरी शासकों ने भी मंदिर का सम्मान बरकरार रखा। कहा जाता है कि कत्यूरी राजाओं के अवसान के बाद ठकुराई युग रहा, जिस समय राजराजेश्वर व्याघ्रेश्वर भी गुमनामी में खो गए। कुछ समय बाद इनकी पुनः लोक देवता के रूप में पूजा होने का प्रमाण मिलता है। लोक कथाओं और लोक गीतों जैसे राजुला मालुशाही आदि के माध्यम से भी बागनाथ की जानकारी मिलती है। बाद में अल्मोड़ा नगर के संस्थापक और चंद राजा नरेश बालो कल्याण चंद के दानपुर विजय के बाद राजा रुद्रचंद ने कत्यूर बैजनाथ को अपने राज्य में मिलाया। राज्य विस्तार के बाद चंद राजाओं ने बागनाथ मंदिर की भी सुध ली और 1602 में राजा लक्ष्मीचंद ने प्राचीन व्याघ्रेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार नागर शैली में कराकर विशाल मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने इस देवस्थान को राज संरक्षण में लेकर समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराईं। साल 2012 में बागनाथ मंदिर प्रबंधन समिति ने चंदकालीन जीर्ण हो चुके बाहरी प्रवेश द्वार और दीवार का पुनः निर्माण कराया। इस प्रकार बागनाथ मंदिर में प्रमाणिक तौर पर 3 कालों में निर्माण या पुनर्निर्माण कार्य किया गया है। पहला कत्यूरी काल 7वीं या 8वीं सदी में, दूसरा चंदकाल सन 1602 और तीसरा आधुनिक या वर्तमान काल 2012 में। बागनाथ मंदिर के गर्भगृह में उमा और उमापति एक साथ विराजमान हैं। यहां स्थापित शक्ति में 2 लिंग मौजूद हैं, जो उमा और उमापति के रूप में पूजे जाते हैं। सेवानिवृत्त प्रवक्ता बीडी शाह की लिखित पुस्तक श्री बागनाथ चालीसा एवं कथा पाठ पुस्तक में श्री बागनाथ विग्रहद्वय नामक एक कविता के माध्यम से इसकी महत्ता बताई गई है, जिसके अनुसार नहीं कहीं शिवालय ऐसा बागनाथ व्याघ्रेश्वर जैसा। यहां लिंग 2 जलहरी में हैं, उमा उमापति दोनों संग हैं। अडिग आस्था है भक्तों में, मुनि मंत्रों से स्थिर ये है। बागनाथ मंदिर में 8वीं सदी से 10वीं सदी तक के शिलालेख व मूर्तियां विराजमान हैं। 8वीं सदी की उमा महेश, पार्वती, वैष्णवी एवं कौमारी मातृकाएं मौजूद हैं। 9वीं सदी की महिषासुरमर्दिनी, हरिहर, उमा महेश, गणेश, चामुंडा, बाराह, वीणाधारी शिव, त्रिभुजी शिव, ब्राह्मणी, दशावतार पट्ट,
पंचदेवपट्ट, माहेश्वरी और 10वीं सदी के भगवान गणेश, उमा महेश, शेषयाची विष्णु, सहस्र शिवलिंग, चतुर्मुखी शिव, भगवान विष्णु, कार्तिकेय की मूर्तियां, शिलालेख व मातृका पट्ट सुरक्षित रखे गए हैं, जिनके माध्यम से यहां आने वाले सैलानियों और श्रद्धालुओं को मंदिर के वृहद इतिहास को जानने और समझने का मौका मिलता है। बागेश्वर के सुप्रसिद्ध बागनाथ धाम की यह जानकारी आपको कैसी लगी? अपने विचार अवश्य दें। बाबा बागनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।